हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे पुरुष के समान है, वो ऐसे पेड़ के समान है जो है कि नालियों के किनारे लगाया हुआ और उसके पत्ते कभी भी, आमेन, और वो अपने ऋतु में फलता है, आमेन। वो फलवंत तो होता है अपने ऋतु में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बीज है, हम जानते हैं हम परमेश्वर के बीज है, हमारे अंदर उसका वचन बीज के समान है। हालेलुया। बीज में पूरे पेड़ के जैसे ही स्वभाव तत्व होते हैं, सारे गुण होते हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें उत्पन्न करने की शक्ति होती है जो एक पेड़ में होती है, जिसका वो बीज है। पत्रस में लिखा है कि, और यूहन्ना 1 में भी लिखा है, उनका जन्म ना तो मनुष्य की इच्छा, ना देह की इच्छा, ना शरीर से हुआ, परंतु परमेश्वर के जीवित बीज से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित बीज, आमेन। उस बीज में उतनी ही ताकत है जितनी परमेश्वर में है। जो कुछ परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है उसका बीज उत्पन्न करता है। हालेलुया। और जब वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर परमेश्वर का वो सब कुछ उत्पन्न करेगा जो परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। हम बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे परमेश्वर है, या हम वैसे हैं। बाइबल क्यों कहती पता है कि हम वैसे हैं? क्योंकि हमने उसका बीज है। लेकिन जब हम 2 कोरिन्थी 3:18 पढ़ते, इसे जरा पढ़े, 2 कोरिन्थी 3:18, 2 Corinthians chapter 3 verse 18। करंती करा दूसरे पत्र त्याचा 3रा अध्याय त्याचा 18वां वचन। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अवस करके बदलते जाते हैं। हमारा जो तेज है वो कैसे प्रकट होता है? मानो दर्पण में प्रकट होता है। हालेलुया। ये ऐसा ही है कि मानो परमेश्वर, देखिए एक दर्पण जो होता है, एक जो शीशा होता है, एक आईना जो होता है, वो दिखाता है, उसके अंदर वो सारी छवियां उभर कर आती है जो उसके सामने खड़ा। और यही पौलुस लिख रहा है, हमारे अंदर परमेश्वर का तेज ऐसा है, हम ऐसे दिखाई देते मानो कि दर्पण में परमेश्वर खुद है। हालेलुया। हम जैसे है मानो दर्पण में परमेश्वर खुद है, और फिर नीचे लिखा इसी प्रकार हम आत्मा के द्वारा अंश